हेलो, मैं जसप्रीत हूँ और मैं अब ग्रैटिट्यूड को रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करना चाहूँगा इस ऑडियो में। तो हो क्या रहा है कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप टर्मोइल एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ऑडियो स्पेसिफिकली उसके लिए जो रिलेशनशिप में उस साइड है जो चीज़ें ठीक करना चाहता है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि एक रिलेशनशिप में पॉजिटिव नेगेटिव है, कॉम्बिनेशन लॉक। नेगेटिव ज़्यादा हावी हो रहा है, जो फ्यूचर नहीं देख रहा है कि करेंटली जो हो रहा है उससे माहौल में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और अभी चीज़ें कैसे ख़राब हो रही हैं, फ्यूचर के लिए चीज़ें कैसे ख़राब हो रही हैं। तो एक पर्सन वो देख नहीं पा रहा है, दूसरा पर्सन भी वो दिखा नहीं पा रहा है और दोनों को कोई रीज़न नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का। अब ये खाली हस्बैंड वाइफ की बात नहीं चल रही, किसी भी लेवल पे ये रिलेशनशिप गेम प्ले आउट हो सकती है। तो अब इस गेम में चेंजेस हम क्या करने लगे, बहुत सिंपल सा है। ग्रैटिट्यूड मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो पर्सनली मैं क्या करता हूँ वो मैं बताऊँगा। 1 पेज अ डे एक सिंपल सा रूल है। तो मैं आजकल लोगों को ये कहता हूँ कि आप 1 पेज लिखो हर रोज़ और किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो। वैसे तो कुछ भी लिखना स्टार्ट करो, आपका 1 पेज हर रोज़ लिखने की आदत डेवलप करनी है कि भाई 1 पेज तो मैं कुछ ना कुछ लिखता ही हूँ। ये एक आदत डेवलप करनी है और हर रोज़ आप उसके ऊपर नंबरिंग लिख लो, डे 1, डे 2, डे 3, जिससे आपको अपनी प्रोग्रेस भी दिखे और क्लैरिटी बिल्ड हो। और ये ना ब्रेक इवन करना ही लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। लोग बोलते हैं मेरे को हाँ करेंगे और प्रैक्टिकली कर नहीं पा रहे होते। तो अब मैंने उनको ये बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है, आपको ये लगता है ना किया जा सकता है, तो वो कहते हैं हाँ लिखा जा सकता है 1 पेज, कुछ भी लिखना ही तो है 1 पेज। ठीक है ना, आप किसी की बुराइयाँ लिखो, अच्छाइयाँ लिखो, जो लिखने का मन कर रहा है, बस लिखने की आदत डालनी है। धीरे धीरे हम उसको पॉलिश कर लेंगे क्या लिखना है। ठीक है, वो आपके थॉट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा ये हैबिट। पर आप लिख ही नहीं रहे हो, लिखना है फिर उसको पढ़ना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आजकल कि ठीक है, आपने अगर मैंने आपको बोला लिखने के लिए, आपने बोला हाँ एक्सरसाइज के आपको बेनिफिट दिख रहे हैं और फिर भी आप नहीं करते हो, तो मुझे हर रोज़ आप 100 रुपये दे दिया करना जिस दिन आप नहीं कर रहे हो। तो हमारी बात हुई, आप आज लिखोगे, आपने आज नहीं लिखा, कल मुझे आप पेटीएम कर देना 100 रुपीज़। ठीक है, तो अब आइडिया ये क्या है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि लोग किसी ना किसी कारण से ये एक्टिविटी करेंगे ही नहीं, करते ही नहीं है। मैं फोर्सफुली या कैसे भी जिनको भी चाहता हूँ कि वो उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, वो लॉन्ग टर्म देख पाए। और ख़ासकर आप जो सुन रहे हो ऑडियो और आपका पर्पस भी है कि मेरे सारे रिलेशंस ठीक हों, तो आपको ये एक्टिविटी तो करनी ही चाहिए। हर रोज़ लिखो और मुझे आप एक बार मैसेज करके, ठीक है, व्हाट्सएप पे बताओ कि हाँ आपने ये काम किया है असलियत में। ठीक है, तो डेली मेरे को मेरे साथ इंटरेक्शन भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम जो आप लिख रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा पॉलिश करके 1 महीने में बहुत अच्छा सॉल्यूशंस क्रिएट करने लग जाएंगे। तो अब हम ये एक्टिविटी मैं कुछ महीनों से कर रहा हूँ अब। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, कैसे मैं रिलेशनशिप्स को परसीव करता हूँ। ऐसे समझो कि आपके सामने 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो आपके नीचे हैं किसी भी सेंस में, एज वाइज देख लो, फाइनेंशियली देख लो, कास्ट, हैसियत, जैसे भी आपको देखना है। पर कुछ लोग हैं जिनको आप अपने से नीचा समझते हो। ठीक है, आप समझते हो। फिर एक कैटेगरी है जो आपके बराबर है, आप इनको इक्विवेलेंट समझते हो। जैसे आप डॉक्टर हो और कोई और डॉक्टर है तो सिमिलर, आपका एक रिलीजन है, कोई उस रिलीजन का है, सिमिलर। या आपको लगता है कि हाँ ये सिमिलर सी जॉब कर रहा है तो सिमिलर सैलरी पैकेज में होगा तो सिमिलर है मेरे। किसी भी तरह से सिमिलर देखते हो आप। और तीसरी कैटेगरी होगी ऊपर, जिन लोगों को आप अपने से ऊपर देखते हो किसी भी सेंस में। ठीक है, फाइनेंशियली, एज, किसी भी तरह से, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पर आप उनको अपने से ऊपर देखते हो। तो आपको अपने माइंड में क्रिएट करना है लिख लिख के कि जो मुझे अपने से नीचे दिखेगा उसके साथ मैंने ऐसे बात करनी है, ऐसे इंटरेक्ट करनी है, ऐसे अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने हैं। जो बराबर दिख रहा है उसके साथ इस लेवल से ऐसे अप्रोच करके ऐसे बात करनी है। जो मेरे ऊपर है उससे मैंने ऐसे अप्रोच करके ऐसे बात करनी है। तो आप अपने माइंड में क्लियर हो जाओगे। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, लोग जैसे ही ये बोलते हैं ना कि वो तो मेरा सीनियर है, उसको तो ये आना ही चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए, अगर मेरा ध्यान नहीं गया तो उसको। पर
आप अपने आप को सामने वाले के कंटेक्स्ट में आप ऊपर नीचे मीडियम कर लो, एडजस्ट। और ये जिसके लिए जो एक बार फिक्स कर दिया ज़रूरी नहीं है वो वही रहेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज़ करते हैं आप अपने स्पाउस को देख रहे हो, तो कहीं पे आपने स्टार्ट किया कि हाँ ये तो मेरे बराबर ही है, ठीक है, हम सेम लेवल पे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया। फिर दिखने लगा कि ये सेम नहीं है, बड़ी चीज़ों में मेरे से नीचे है। तो जिन चीज़ों में सामने वाला नीचे दिख रहा है उन चीज़ों में आपने वैसे ही बात करनी है उन टॉपिक्स पे, क्योंकि आपको लगता है इन टॉपिक्स में आप इस बंदे से ऊपर हो और वो आपसे नीचे है। तो आपने अपने एडजस्ट कर लेना है बोलने का तरीका। और फिर किसी चीज़ में आपको लगता है सामने वाला आपसे ऊपर है किसी सेंस में, ठीक है, कपड़ों के सेंस में, ठीक है, सफाई करने के सेंस में, शॉपिंग में बार्गेनिंग करने के सेंस में, पता नहीं ना आपको क्या लगता है आप ऊपर और नीचे क्या है। तो आप बस ये डिस्टिंक्शंस क्रिएट करते हो कि इस कंटेक्स्ट में ये मेरे ऊपर है, बराबर है, नीचे, और उसके अकॉर्डिंग उससे आप बात करते हो, ठीक है। क्योंकि आप कंट्रोल क्या करते हो, कंटेक्स्ट डिसाइड करना पर्टिकुलर टॉपिक में और उसके अकॉर्डिंग बात करना। तो ये एक एक्टिविटी आप कर लेते हो, क्या बात करोगे, अगर नीचे तो क्या बात करोगे, इक्वल तो क्या बात करोगे, ऊपर है तो क्या बात करोगे, ये हम लिख लिख के क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे कोई स्टैंडर्ड आंसर्स नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपके माइंड के पर्सपेक्टिव्स ओपन कर रहा हूँ कि आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे ऊपर है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को तो इसकी सुननी ही सुननी है। पर आप किसी तरीके से बात हर एक से कुछ ना कुछ कर सकते हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्ट्रेंजर्स से भी आप बात कर सकते हो। तो बस आप लिख लिख के क्रिएट कर लेते हो, आदत स्टार्ट करते हो लिखने की हर रोज़ 1 पेजर, और फिर उसके बाद हम उसको इवॉल्व करते हो कि आप कैसे हर एक से बात करके क्या कैसे ट्रीट करते हो, कैसे अपने पर्पस क्लियर है आपका, ठीक है। क्योंकि आप लिखते हो तो आप लॉन्ग टर्म देख पाते हो, ठीक है। आपको दिखता है कि हाँ मेरे कौन से अच्छे थॉट्स हैं, कौन से बुरे थॉट्स हैं, तो आप लॉन्ग टर्म क्रिएट कर पाते हो कि यहाँ जाना है मुझे, ये करना है, ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसा रिलेशन चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से सही तरीके से बात करके उनको वो नज़रिया दिखा पाते हो, वो आइडिया सेल कर पाते हो, ताकि वो भी आपके साथ वहाँ चले जहाँ आप जा रहे हो। ये हम प्रोसेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आपको अभी तक जैसे होता है ना, लोगों को आइडिया नहीं है करना क्या लाइफ में, ये कर लो, हर रोज़ 1 पेज लिखना है और अपने से नीचे बराबर ऊपर कैसे बात करनी है सीख लो। मिनिमम मेरे हिसाब से आज की डेट में बेस्ट एजुकेशन तो यही होगी, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जी रहे हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ सीखने के लिए है ही नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है ना। इतना समझ आ गया तो हम चीज़ें अचीव करते जाएंगे, प्रोग्रेस करते जाएंगे लाइफ में। और ये नहीं किया तो फिर बाकी जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, क्योंकि हमें या तो अपना प्रेजेंट करना नहीं आ रहा या किसी की बात सुननी नहीं आ रही। तो वो रिलेशनशिप चैलेंजेस कॉन्टीन्यूसली बढ़ते ही जाएंगे अगर ये बेसिक चीज़ नहीं की। तो मुझे लगता है कि ग्रैटिट्यूड राइटिंग को आपको बेस बनाना होगा। आपको मुझे कमिट करना है कि हाँ आप 1 पेज लिखोगे, व्हाट्सएप पे कंफर्म कर दो, और फिर आप लिखने लग गए हो, इससे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि आप वो सीरियस इंसान हो जो चीज़ें अपनी लाइफ में ठीक करना चाहता है, आसपास के लोग कैसे भी हैं। और फिर हम उस राइटिंग्स को इम्प्रूव कर करके आपको वैसा इंसान बना लेते हैं जो हर चीज़ आसपास ठीक से कंट्रोल करता है और जो चाहिए अपनी लाइफ में वो ले लेता है। इवन इस प्रोसेस को जो टाइम लग रहा है मिलने में, इसको भी इंजॉय करता है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आप हर चीज़ को कैलकुलेट कर पा रहे हो कि इसको इतना टाइम लगेगा। जैसे हम यहाँ से किसी एक्स डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, आप दिल्ली से गोवा जा रहे हो, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ऐसे जाने से इतना टाइम लगता है। आप उस लेवल से हर लाइफ की चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पा रहे होते हो एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि आपके पर्सनल जो सेंसेस हैं, जो चीज़ें आप कंट्रोल करते हो, आप अपनी गाड़ी कैसे चलाओगे उस पर ज़्यादा वर्क करने लग जाते हो, उसको ज़्यादा समझने लग जाते हो, बजाय इसके जो अनसर्टेनिटीज़ हैं जिनका कोई एंड नहीं है, कंफ्यूजिंग बातें जो लोग करते ही रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, कंप्लेंट, वहाँ पे आप नहीं रहते हो। तो ये मुझे लगता है कि ये आपके काम आएगी चीज़, ठीक है। तो 10 मिनट्स मेरे कंप्लीट हो रहे हैं इस ऑडियो के लिए। मेरे को लगता है कि आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन इसमें मिला होगा।
ऑल द बेस्ट, टेक केयर।